दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि सांसद के मानसून सत्र को शुरू हुए लगभग 2 सप्ताह पूरे हो गए, लेकिन दोनों सदनों में से एक भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। विपक्ष के दोनों सदनों में लगातार हंगामे के चलते सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी हो गई है। लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को सूचीबद्ध किया गया, जबकि राज्यसभा में मंगलवार को इस पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने रविवार को बताया कि दोनों सदनों में महंगाई पर चर्चा के बाद विपक्ष अगले सप्ताह अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना पर चर्चा करने की मांग कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद से वो विवादों में है। इसके बाद से बीजेपी ने कांग्रेस व उसके नेताओं से राष्ट्रपति व देश से माफी मांगने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जमकर कांग्रेस को लताड़ लगाई थी। अब स्मृति ईरानी के उसी भाषण पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर आज पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेनों को रोका। पंजाब के अलग अलग जिलों में किसानों का जत्था रेलवे स्टेशनों पर पहुंचा और ट्रैक पर उतरकर ट्रेनों को रोका। किसानों के प्रदर्शन को लेकर रेलवे की कई ट्रेनों को अलग अलग स्थानों पर रोका। कई ट्रेनों की टाइमिंग और रूट बदलनी पड़ी, इससे यात्रियों को परेशानियों को सामना करना पड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी को आज मेडिकल जांच के लिए ईएसआई अस्पताल लाया गया। इस दौरान उनसे मीडिया कर्मियों ने कुछ सवाल किए, जिसके जवाब में उन्होंने अर्पिता मुखर्जी के आवाज से बरामद किए गए करोड़ों रुपयों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईडी को जो पैसा बरामद हुआ है वो उनका नहीं है। पार्थ चटर्जी को रविवार सुबह मेडिकल चेकअप के लिए जोका के ईएस अस्पताल लाया गया है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू ने यूपी में संगठन विस्तार के नजरिए से धनंजय सिंह को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी की ओर से उनके मनोनयन की घोषणा किए जाने के बाद धनंजय सिंह ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया। धनंजय सिंह ने हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट पर ही जौनपुर की मल्हनी सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नए कमिश्नर आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा होंगे। गृह मंत्रालय ने आज आदेश जारी करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक संजय अरोड़ा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया है, जो अब 31 जुलाई 2025 तक इस पद को संभालेंगे। संजय अरोड़ा राकेश अस्थाना की जगह पर पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे। दरअसल राकेश अस्थाना का आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके फेयरवेल परेड की तैयारी पूरी हो गई है, जिसका कार्यक्रम आज शाम 4 बजे पुलिस लाइन में होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि संजय राउत को परिवर्तन निर्देशालय ने आज हिरासत में लिया है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक संजय राउत के घर से ईडी ने 11.50 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद संजय राउत ने मीडिया से बात भी की है। यहाँ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। इस बीच संजय राउत के वकील ने दावा किया है कि उनको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हिरासत में नहीं लिया गया है।
जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान प्रशासन ने राज्य की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। बता दें कि राज्य के टोंक जिले में प्रशासन ने 1 अगस्त तक इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया है। ये ऐलान कांवड़ियों के लिए किया गया है। साथ ही प्रशासन ने पुराने मार्ग की जगह दूसरे मार्ग की व्यवस्था की है। हालांकि शिव कांवड़ यात्रा समिति ने दूसरे मार्ग से कांवड़ यात्रा को निकालने की बात सामने से इनकार करते हुए कहा है कि परंपरागत मार्ग से कांवड़ यात्रा न निकाले जाने देने को लेकर हम विरोध स्वरूप अपने कांवड़ यात्रा को निरस्त कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी के साथ पाए जाने के बाद कांग्रेस ने झारखंड के 3 विधायकों को रविवार को निलंबित कर दिया है। बता दें कि शनिवार को तीनों विधायकों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर झारखंड में उसकी गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने यहां AICC मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीनों विधायकों को तत्काल निलंबित कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने दिल्ली के एक अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। उन्हें NSE फोन टैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। पांडे ने कहा, मैंने बहुत सारे हाई प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की पड़ताल की है। मुझे पता है कि ईमानदारी से ड्यूटी करने के एवज में ये एक राजनीतिक साजिश है जो कि मेरे खिलाफ की गई है। पांडे ने कहा, जिस अपराध के बारे में कहा जा रहा है कि 2009 से 2017 के बीच में किया गया, उसकी जांच अब 2022 में हो रही है। साफ पता चलता है कि ये राजनीतिक से प्रेरित साजिश है। पांडे की जमानत याचिका में कहा गया है कि जिस घटनाक्रम को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया वो आज से 13 साल पहले शुरू हुआ था और 5 साल पहले खत्म हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के बाद सड़क धंसने की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं हाल ही में बनकर तैयार हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की भी यही हाल है। 15 अगस्त से ये एक्सप्रेसवे शुरू होने की संभावना है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के हाल ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तरह होने की संभावना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दौसा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक्सप्रेसवे के नीचे की जमीन को खोखला होने की बात पता चला है और दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हो ये दौसा जिले की भोजवाड़ा पुलिया की समीप है। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद में एक नई बीमारी पशुओं के लिए काल बनकर आई है। गुजरात और राजस्थान में संक्रमण रोग के कारण से 100 अधिक जानवरों की मौत हो गई। ये वायरस राज्य के 15 जिलों में फैल चुका है। इस गंभीर बीमारी की वजह से अकेले जोधपुर जिले में पिछले 2 सप्ताह में 254 मवेशियों ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। इस बीमारी को नाम दिया गया है लंपी वायरस। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।